हमारे साथ हैं फोकस्ड बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज इमरान खान ने तो ये गुफ्तगू की, सहूलियात के फुकदान की, उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने भी ये बयान दिया कि इमरान खान साहब के साथ अब सख्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। सो क्या ये दुरुस्त है और किस किस्म की सख्तियाँ की जा रही हैं? ये देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो चूंकि खान साहब को हफ्ते में 2 या 3 बार मिलता हूँ और पूरा साल भर मिलता रहा हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि सख्तियाँ पहले भी थीं और अब मज़ीद ज़्यादा हो गई हैं। मकसद है कि आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, मिसालें देता हूँ। जो जहाँ तक सेल की कंडीशन है, जो उसका बुरा हाल है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक अदालत का फ़ैसला था, अदालत के फ़ैसले के तहत ये कहा गया था कि वो उनको इजाज़त है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ 100 से ज़्यादा मुकदमात चल रहे हैं, तो इजाज़त है कि अपने वकला को कम से कम 4 वकला को या 6 वकला को वो मिलें हफ्ते में। इसी तरह 4 या 6 पॉलिटिशियंस को, क्योंकि वो बानी है एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत सारे सियासी मसाइल हैं, तो 4 या 6 तक तादाद में पॉलिटिशियंस को हफ्ते में मिलें। और उनको ये भी इजाज़त थी कि दी अदालत ने कि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सकें, फैमिली के साथ मिल सकें। लेकिन मैंने देखा कि पिछले चंद माह से ये इस पर सख्तियाँ ज़्यादा होना शुरू हो गई, और अब तो ये हाल है कि 1 या 2 वकीलों से मिलने दिया जाता है और 1 या 2 सियासतदानों से मिलना दिया जाता है, और वो भी कहा जाता है कि आपने सियासी बात नहीं करनी। मुझे खुद लास्ट टाइम जब मैं गया था तो 3 घंटे बाहर बैठना पड़ा धूप में, और 5 मिनट के लिए मुलाकात हुई। इसी तरह उनको फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब तो ये हाल हो गया है कि जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, जिस तरह दांत ब्रश हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो 10-10 दिन तक नहीं मिलती। जो किताबें हैं, उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, किताबें 10-10 दिन तक नहीं दी जाती। अच्छा। तो ये बहुत सख्त किस्म की सख्ती होगी। और ये आप बात याद रखें कि वो कन्विक्टेड नहीं है, यानी वो सजा याफ्ता प्रिजनर नहीं है, सजा याफ्ता कैदी नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं। उनके खिलाफ जो केसेस हुए थे जिसमें उनको सजा हो गई थी, वो या सजा खत्म हो गई या मुअत्तल हो गई। सही। इसलिए तो ये जो सख्तियों का जिक्र कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, वो कोई मुजरिम नहीं है जिनके साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है, जो आप लोगों की शिकायत है। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सख्तियों की बात आप लोग कर रहे हैं, या अलीमा साहिबा कर रही हैं, या वो खुद बता रहे हैं, इसका आगाज़ जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी और फील्ड कोर्ट मार्शल के ऐलान के बाद से ज़्यादा हुआ है? जी, ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि उस वजह उसके बाद से ज़्यादा हुआ, लेकिन यकीनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा था कि उन्होंने सख्तियाँ करना शुरू की हैं, और अदालतों के हुक्म की जो नाफरमानी है, हुक्म को ना मारना, वो भी उन्होंने शुरू किया है। लगता ये है कि किसी को कुछ ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, और गुस्सा इसलिए चढ़ा कि वो पॉपुलैरिटी जो है, इसके बावजूद कि उनके ऊपर सख्तियाँ हैं, वो पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा हो रही है। उनका जो उनका रिजॉल्व है, उनका जो मकसद है कि शायद इमरान खान साहब कमज़ोर हो जाएंगे, वो कमज़ोर नहीं हो रहे, वो और ताकतवर हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद इन सख्तियों को बढ़ाने से उनको ज़्यादा वो कोई कमज़ोर हो जाएंगे, जो दुरुस्त बात नहीं है। जितनी सख्तियाँ बढ़ती हैं उतना वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। सही। इसलिए ये मेरा ख्याल है गलत पॉलिसी है। बहरहाल इसको वो करते रहेंगे और हम उसको निपटते रहेंगे। मैंने भी एप्लीकेशन दोबारा से फाइल की है हाई कोर्ट में, और इन्हीं सख्तियों का जिक्र किया है। और मैंने कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप ये जो सख्तियाँ हैं इनको देखें, ये एक रूल ऑफ लॉ की बात है, एक आईनी हक की बात है, एक बुनियादी हकूक की बात है, एक फेयर ट्रायल की बात है, तो ये आप इस पे फौरन ऑर्डर्स फरमाएं। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये ऑर्डर्स आएंगे और ये बातें कुछ दुरुस्त हो जाएंगी। आज वैसे नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एहसन इकबाल साहब ने सारे वो नाम याद दिलाए कि जो इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे, उन्होंने कहा वो सख्तियाँ थी, ये तो ज़बरदस्ती की चीखें रोज़ की ये लोग मारते रहते हैं, हमने तो बहुत मुश्किलें गुजारी, और अगर सियासी वर्कर जेल में जाकर इसी तरह से चीखें मारेगा तो उसे सियासत छोड़ देनी चाहिए, यह हनीफ अब्बासी ने भी आज कहा। लेकिन लेट्स मूव ऑन अ लिटिल बिट बैरिस्टर साहब।
मुझे ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस, क्योंकि रवा हफ्ते बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है, तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। चीफ जस्टिस की जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर आप लोग बार बार कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को किया जाए, जो आने वाले अब चीफ जस्टिस हैं। खदशात क्या हैं आप लोगों के, क्योंकि अभी तो वक्त बाकी है ना? जी देखिए, पहले तो बात यह है कि एक नॉर्मल कोर्स में आइन ये कहता है, और नॉर्मल कोर्स में हमने देखा भी यही होता रहा है, आइन ये कहता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेगा। ये आइन में वाज़े लिखा है। और देखा ये गया है कि ताकि एक स्मूथ एक ट्रांजिशन हो, राइट, इसके लिए 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले नोटिफाई कर दिया जाता है सीनियर मोस्ट जज को, ताकि वो अपना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें संभाल लें, और जब पुराने जो चीफ जस्टिस नए आए तो ज़्यादा मुश्किलात ना हो, एक ट्रांजिशन आराम से हो जाए। लेकिन इस बार ये नहीं किया गया, बल्कि हमारी इतला के मुताबिक कोशिश ये की गई और की जा रही है अभी भी कि किसी तरह आइनी तरमीम की जाए, और जो चीफ जस्टिस की मुद्दत है पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, उनकी मुद्दत बढ़ा के 3 साल बढ़ा दी जाए ताकि उनका टेन्योर बढ़े। और दूसरी कोशिश ये भी हो रही थी कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आए वो सीनियर मोस्ट ना हो, वो उसमें से जो 5 सीनियर मोस्ट हैं उसमें से एक हो। राइट, ये कोशिश की जा रही थी और उसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं हो रही। तो ये कोशिश अभी की जा रही थी बैरिस्टर साहब, या फिर की जा रही है अब तक? ये इट स्टैंड्स द वे इट इज, बिकॉज आपने देखा कि सियासी मुलाकातें भी तो हुई ना, सदर पाकिस्तान खुद चल कर गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और इत्तलात यही है कि उन्होंने न सिर्फ हिमायत मांगी कानून साजी के हवाले से, बल्कि शायद उनको गवर्नरशिप भी ऑफर की है खैबर पख्तूनख्वा की। जी बिल्कुल, ये मैं अभी भी कोशिश चल रही है, लेकिन मसला ये है, हुकूमत के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। चूंकि उनके पास ये नंबर्स नहीं है आईनी तरमीम करने की, तो मेरा ख्याल है कि ये हमें कोई परेशानी नहीं, वो कामयाब नहीं होंगे। अगर JUI को साथ मिला भी लें, उनके नंबर्स भी मिला लें, तब भी इतने नंबर्स नहीं है कि आईनी तरमीम हो सके। उनको हर सूरत में PTI के लोग चाहिए, और PTI के लोग उनको मिल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी मेरे केस में, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस हाल ही में हुआ था, डिफेक्शन का केस। अंदर ये कहा गया है कि अगर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो किसी को ये कह दे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट नहीं करना, और अगर उसके बरक्स आप वोट करेंगे, तो फिर आपका ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे, बल्कि आपका वोट काउंट भी नहीं होगा। तो ये काउंट ना होने के जो है पॉइंट, उसकी वजह से उनके पास वो नंबर्स हो ही नहीं सकते।